हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल MG टॉपर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार उपस्थित हैं डेली करंट अफेयर में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, उसका जल्दी से एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ के ग्राम कुम्हारी में तालाब गहरीकरण के दौरान किनकी प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसे सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए रायपुर के घासीदास स्मारक संग्रहालय में लाया गया है। उसका आंसर था योग नृसिंह अथवा शांत नृसिंह, जो एक प्राचीन मूर्ति थी जिसे छत्तीसगढ़ के ग्राम कुम्हारी में तालाब गहरीकरण के दौरान पाया गया था और जिसे रायपुर के घासीदास स्मारक संग्रहालय में लाया गया है और सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले जैविक गुलाल व पूजन सामग्री को किस नाम से लॉन्चिंग किया जाएगा। उसका आंसर था अर्थ। अर्थ के नाम से छत्तीसगढ़ के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले जैविक गुलाल व पूजन सामग्री को लॉन्चिंग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चित मांदरकोटा रहस्यमयी गुफा किस जिले में पाया गया है। उसका आंसर था बस्तर के नेगानार में, जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चित था। और मांदरकोटा रहस्यमयी गुफा बस्तर के नेंगानार में पाया गया था। अगला क्वेश्चन था, छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर बनाने के लिए किस राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उसका आंसर था असम राज्य ने, जो छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा और उनके कौशल को और प्रखर बनाएगा। और यह जो कार्यक्रम है वो प्रोजेक्ट आरोहण के अंतर्गत 4 वर्षीय कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। उसका आंसर था मुंबई। जो मुंबई शहर में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में खबरों में रहा क्रिम्सन रोज किस प्रजाति से संबंधित है। उसका आंसर था तितली। क्रिम्सन रोज जो तितली के प्रजाति से संबंधित था, जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा है। अगला क्वेश्चन था, दुनिया की पहली महिला किस प्रक्रिया से HIV से ठीक हुई है। उसका आंसर था स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिससे दुनिया की पहली महिला इस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट प्रक्रिया से HIV से ठीक हुई है। अगला क्वेश्चन था, भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा होगा। उसका आंसर था नेपाल, जो भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश होगा। अगला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री मोदी इंदौर में एशिया के सबसे बड़े CNG प्लांट का शुभारंभ कब करेंगे। उसका आंसर था 19 फरवरी को। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इंदौर में जो एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट बनने वाला है उसका शुभारंभ करेंगे। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से किसने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है। उसका आंसर था रेलटेल, जो रेलवे से संबंधित है। उस रेलवे ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं करंट अफेयर के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ T20 कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 कब से कब तक आयोजित की जाएगी। इसका आंसर है 27 फरवरी से 13 मार्च तक छत्तीसगढ़ T20 कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 आयोजित की जाएगी। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छत्तीसगढ़ T20 कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन न्यायधानी सहित प्रदेश के 4 जिलों में 27 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, प्रदेश के कमजोर व पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के उद्देश्य से
T20 क्रिकेट प्रतियोगिता कराई जा रही है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से झीरम घाटी शहीदों की स्मृति में अविनाश छत्तीसगढ़ T20 कप क्रिकेट प्रतियोगिता प्रदेश के 3 संभागों में एक साथ कराई जा रही है। नेक्स्ट, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 1 से 12 मार्च तक, बिलासपुर के राजा रघुराज सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 4, 6, 8 एवं 10 मार्च तक आयोजित कराई जा रही है। प्रतियोगिता में लीग मुकाबले कुल 32 मैच खेले जाएंगे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ खेल के अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जैन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में खुलेगा कपड़ा कारखाना, यह उद्योग किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है मेसर्स SBT प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा छत्तीसगढ़ में कपड़ा कारखाना खोला जाएगा। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छत्तीसगढ़ में कपड़ा कारखाना की स्थापना होगी। राज्य कैबिनेट ने इसके लिए विशेष प्रोत्साहन देने का फैसला भी किया है। नेक्स्ट है, यह उद्योग मेसर्स SBT प्राइवेट लिमिटेड लगाएगा। कैबिनेट ने इसके साथ ही राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत मेसर्स वीटेक को उद्योग की स्थापना के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज निर्धारण के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए कृषि उपकरणों की खरीदी नियम में भी बदलाव करने का फैसला किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, NFHS 5 के अनुसार प्रदेश में नवजात और शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका आंसर है 22%। NFHS 5 के अनुसार प्रदेश में नवजात और शिशु मृत्यु दर में 22% की कमी आई है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में नवजात शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में बड़ी गिरावट आई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की तुलना में नवजात और शिशु मृत्यु दर दोनों में 23 व 18% की कमी आई है। क्वेश्चन है, रिच जैविक खाद्य संयंत्र और नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास चेंबूर में किसने किया है? इसका आंसर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में रिच जैविक खाद्य संयंत्र और नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास चेंबूर में किया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को मुंबई के चेंबर में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में रिच जैविक खाद्य संयंत्र और नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट, उन्होंने बताया कि एक दिन में 1,50,000 बोतल नैनो यूरिया के उत्पादन की क्षमता वाला प्लांट राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में लग रहा है। इसमें शायद ₹150 करोड़ का खर्च होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा चेल्सी इंग्लिश क्लब ने। अभी हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट में फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब जीता है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 के फाइनल मैच में चेल्सी यानी कि इंग्लिश क्लब ने पालेमेराइज ब्राज़ील क्लब को 2-1 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, आयोजन स्थल इसका था मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम जो UAE में है। नेक्स्ट, यह संस्करण 18वां संस्करण था। नेक्स्ट है, फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष का नाम जियानी इन्फेनटिनो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है हरियाणा ने राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग के खिताब को जीता है, हरियाणा वॉलीबॉल चैंपियनशिप। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को
3-0 से हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, महिला वर्ग में केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट, यह संस्करण 70वां संस्करण था इस बार का। नेक्स्ट है, आयोजन स्थल इसका था बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2022 को रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका आंसर है 186वीं जयंती, जो हाल ही में 18 फरवरी 2022 को जयंती इनकी बनाई गई है, रामकृष्ण परमहंस की। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 18 फरवरी 2022 को रामकृष्ण परमहंस की 186वीं जयंती मनाई गई है। रामकृष्ण परमहंस 19वीं सदी के दौरान भारत की सबसे प्रमुख धार्मिक शख्सियतों में से एक थे और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे। नेक्स्ट है, इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था। नेक्स्ट, इनका जन्म स्थान कमरकुपुर, बंगाल प्रेसिडेंसी इनका जन्म स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? उसका आंसर है प्रियम गांधी मोदी ने अभी हाल ही में जिसे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विमोचन किया है और उस किताब का नाम है ए नेशन टू प्रोटेक्ट, जिनके लेखक प्रियम गांधी मोदी हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है योहान पूनावाला को ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, योहान पूनावाला को ग्रेविट फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, ऊर्जा पुरस्कार मनोरंजन, खेल, व्यवसाय, सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। दोस्तों, कल के हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे वह क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? उसका आंसर था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो अभी हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है, जो कि लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस मंत्रालय ने डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की है? इसका आंसर था सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक आदिवासी समुदायों का कल्याण करना है। अगला क्वेश्चन था, इनमें से किस कंपनी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? उसका आंसर था भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें महिलाएं फिश स्केल से आभूषण और शो पीस बनाएंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों को टिकाऊ बनाने में सहायता करना है। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों, आप सभी से आज का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।